हाय एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज की क्लास के अंदर हम स्टडी करेंगे अबाउट एलाइलिक सब्स्टिट्यूशन, जो कि फ्री रेडिकल मैकेनिज्म का ही एक टॉपिक है। ठीक है, तो स्टार्ट करें। तो स्टार्ट करते हैं एलाइलिक सब्स्टिट्यूशन। एलाइलिक सब्स्टिट्यूशन, देखो एलाइलिक का मतलब क्या होता है? एलाइलिक कार्बन पे सब्स्टिट्यूशन होना, उसे हम क्या कहते हैं? एलाइलिक सब्स्टिट्यूशन कहते हैं। अब एलाइलिक कार्बन क्या होता है? सपोज मैंने ये CH डबल बॉन्ड CH2 ये स्ट्रक्चर बनाया, ठीक है। ये क्या है? प्रोपीन है। ये कंपाउंड क्या है? प्रोपीन है। एल्कीन के साइड वाले कार्बन को हम क्या कहते हैं? एल्कीन के बिल्कुल जो साइड में कार्बन अटैच होता है उसे हम क्या कहते हैं? एलाइलिक कार्बन कहते हैं। दिस इज नोन एज एलाइलिक कार्बन। दिस इज एलाइलिक कार्बन, ठीक है। और जब एलाइलिक कार्बन के साथ जो हाइड्रोजन्स अटैच हैं, ये जो हाइड्रोजन अटैच हैं, इनको कोई ग्रुप सब्स्टिट्यूट कर देता है, उसे हम क्या कहते हैं? एलाइलिक सब्स्टिट्यूशन कहते हैं, ठीक है। एल्कीन के साइड वाले कार्बन को एलाइलिक कार्बन के जो हाइड्रोजन्स होते हैं, इन्हें जब कोई सब्स्टिट्यूट करता है उसे हम क्या कहते हैं? एलाइलिक सब्स्टिट्यूशन कहते हैं। इज इट क्लियर? ठीक है। जैसे कि सपोज मैंने यहाँ पे प्रोपीन के अंदर ही सपोज मैंने कोई भी आपका हेलोजन ऐड कर दिया इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, ठीक है। डिफ्यूज सनलाइट होगी या यूवी रेज या एलिवेटेड टेम्परेचर, वहाँ पे कोई भी हमने जो कंडीशन डाली है, प्रोपीन क्या करेगा? अब X2 क्या एक हेलोजन है, ठीक है। ये कहाँ अटैक करेगा? किसको सब्स्टिट्यूट करेगा? एल्कीन के जो साइड वाले कार्बन के ऊपर जो हाइड्रोजन है उसे सब्स्टिट्यूट करेगा। क्या बन जाएगा? CH2X CH डबल बॉन्ड CH2 और यहाँ पे क्या रिलीज हो जाएगा? HX। यहाँ पे X क्या है? एनी हेलोजन। दिस इज एनी हेलोजन, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, ठीक है। तो इस तरीके से ये क्या होता है? एलाइलिक सब्स्टिट्यूशन। अब क्या सिर्फ हेलोजन ही इसे सब्स्टिट्यूट कर सकता है? यस, हेलोजन तो सब्स्टिट्यूट करेगा ही, या फिर कोई भी ऐसा कंपाउंड जो कि हेलोजन देगा वो इसको सब्स्टिट्यूट कर सकता है। कैसे? सपोज देखो, जैसे हेलोजन तो यहाँ पे हमने लिख ही दिया, हेलोजन तो सब्स्टिट्यूट कर ही सकता है। और क्या? NBS क्या होता है? N ब्रोमोसक्सेनामाइड। N ब्रोमोसक्सेनामाइड ये क्या देता है? ये देता है गिव ब्रोमीन। ब्रोमीन देता है इन लो कंसंट्रेशन। ब्रोमीन देता है लो कंसंट्रेशन में, तो ये क्या देगा? ब्रोमीन देगा, तो ब्रोमीन ही होगा ना इन केस, तो यहाँ पे ब्रोमीन ही अटैक करेगा, तो यहाँ पे ब्रोमीन लग जाएगा, ठीक है। या फिर NCS क्या होता है? N क्लोरोसक्सेनामाइड ये क्या देता है? ये देता है क्लोरीन इन लो कंसंट्रेशन, ठीक है। या फिर SO2Cl2 जो कि क्या देता है? ये भी क्लोरीन देता है, ठीक है। तो या तो यहाँ पर कोई हेलोजन हो या फिर कोई ऐसा कंपाउंड हो जो कि हेलोजन दे, और इन द प्रेजेंस ऑफ डिफ्यूज सनलाइट, यूवी रेज और एलिवेटेड टेम्परेचर, उसके केस में रिएक्शन होती है, ठीक है। तो दिस इज एलाइलिक सब्स्टिट्यूशन। अब आपको हेलोजन के तो हम बहुत सारे प्रीवियस वीडियोस में भी एग्जाम्पल डिस्कस कर चुके हैं। अब हम सबसे पहले NBS देखते हैं कि NBS क्या होता है। देखो NBS का मतलब होता है N ब्रोमो सक्सेनामाइड। N ब्रोमोसक्सेनामाइड, ठीक है। अब ये बनता कैसे है? ये बनता है सक्सिनिक एसिड से। सक्सिनिक एसिड क्या होता है? CH2C डबल बॉन्ड OH CH2C डबल बॉन्ड OH। इसमें से जब आप वाटर रिमूव करते हो इन द प्रेजेंस ऑफ हीट एंड P2O5, जब आपने यहाँ से वाटर रिमूव कर दिया तो क्या बनेगा? CH2C डबल बॉन्ड O CH2C डबल बॉन्ड O, ये बन जाएगा। और इसे हम क्या कहते हैं? एनहाइड्राइड कहते हैं। आई होप हमने ये IUPAC नोमेनक्लेचर के अंदर डिस्कस किया है। एनहाइड्राइड एसिड, एनहाइड्राइड की नेमिंग कैसे करते हैं, ठीक है। तो ये क्या है? सक्सिनिक एसिड है। सक्सिनिक एसिड से सबसे पहले क्या बना? एनहाइड्राइड बना। अब एनहाइड्राइड के अंदर जब आप NH3 ऐड करोगे माइनस में वाटर करके, तो ये क्या बनेगा? C डबल बॉन्ड O CH2 C डबल बॉन्ड O, और यहाँ पे क्या आ जाएगा? NH आ जाएगा। अब ये क्या होता है? ये होता है, इसको हम कहते हैं सक्सिनिमाइड, ठीक है। दिस इज सक्सिनिमाइड। पर हमें तो क्या चाहिए? हमें तो N ब्रोमोसक्सेन, यहाँ पे मैंने ये आएगा I सक्सिनिमाइड, ठीक है। ओके, तो हमें क्या चाहिए? हमें तो N ब्रोमो चाहिए, पर यहाँ पे तो क्या है? हाइड्रोजन है। अगर हम इस स्ट्रक्चर में हाइड्रोजन को ब्रोमीन से रिप्लेस कर दे तो हमारे पास क्या बन जाएगा? NBS बन जाएगा। तो करते हैं, देखो तो ये स्ट्रक्चर है C डबल बॉन्ड O CH2 CH2 C डबल बॉन्ड O,
और यहाँ पे क्या है NH जो सक्सिनेमाइड है। इसके अंदर अगर आप ब्रोमीन ऐड कर दोगे, क्या ऐड कर देते हो, ब्रोमीन ऐड कर देते हो, तो क्या होगा, ये जो H है इसको रिप्लेस कर देगा और बनेगा क्या, C डबल बॉन्ड O CH2 CH2 C डबल बॉन्ड O एंड देन NBr जो कि क्या होता है, दिस इज NBS। ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं, NBS कहते हैं, N ब्रोमोसक्सिनेमाइड। ठीक है, NBS N ब्रोमोसक्सिनेमाइड। और क्या रिलीज होता है यहाँ से, HBr रिलीज होता है, क्योंकि ब्रोमीन था ना, देखो ये कैसे था, Br ऐसे था। अब एक Br तो, अब एक हाइड्रोजन तो यहाँ से रिमूव हो गया, एक हाइड्रोजन यहाँ है, ठीक है, और यहाँ पर Br लग गया। अब क्या रहा, Br और H रहा, तो देयरफॉर HBr रिलीज हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पे NH और यहाँ पे ब्रोमीन। तो ये जो होती है आपकी रिएक्शन होती है, यहाँ से आप क्या सक्सिनेमाइड से क्या बना सकते हो, N ब्रोमोसक्सिनेमाइड बना सकते हो। ठीक है, आई होप इट्स क्लियर। अब ये कैसे, इस टाइप के क्वेश्चंस मतलब एलाइलिक सब्स्टिट्यूशन में NBS कैसे काम करेगा, उसके हम क्वेश्चन स्टडी करते हैं। ठीक है, सबसे पहले क्वेश्चन हम स्टडी करेंगे अबाउट प्रोपीन। ठीक है, तो प्रोपीन लिखते हैं CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। ठीक है, इसके अंदर सपोज हमने क्या ऐड किया है, NBS ऐड किया है इन द प्रेजेंस ऑफ दिस, तो क्या बनेगा। अब आपको पता है ये क्या है, एल्कीन है। ठीक है, ये क्या है, एल्कीन है, मतलब प्रोपीन है ना ये। और एल्कीन यहाँ डबल बॉन्ड के जो साइड वाला कार्बन होता है उसे हम क्या कहते हैं, एलाइलिक कार्बन कहते हैं। ये एलाइलिक कार्बन है। तो और NBS क्या प्रोवाइड करता है, NBS देता है गिव ब्रोमीन, इसका काम ब्रोमीन देना होता है। तो ये क्या करेगा, जो ब्रोमीन यहाँ से आएगा वो इसके एक हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देगा और क्या बना देगा, CH2Br CH डबल बॉन्ड CH2 और साथ में क्या रिलीज होगा, HBr आता है। वो बिल्कुल इजीली इसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं। जैसे सबसे पहला स्टेप क्या होता है फ्री रेडिकल मैकेनिज्म में, चेन इनिशिएशन होता है ना, सबसे पहला स्टेप चेन इनिशिएशन होता है। उसके अंदर क्या होता है, जो यहाँ पे स्पीशीज होती हैं वो क्या होता है, उसका ब्रेकडाउन होता है। तो सबसे पहले करते हैं, देखो यहाँ पे क्या है, ये डबल बॉन्ड है, ऐसे डबल बॉन्ड O और यहाँ पे क्या है NBr ऐसे। इसके अंदर क्या होगा, सबसे पहले इसके अंदर जब लाइट की प्रेजेंस होगी तो क्या आएगा, इसके अंदर रेडिकल्स में स्प्लिट हो जाएगा। ठीक है, तो एक रेडिकल तो ऐसा बन जाएगा, N के ऊपर रेडिकल आ जाएगा और A के ऐसे। तो ये क्या हुआ, चेन इनिशिएशन स्टेप हुआ। ठीक है, अब चेन प्रोपेगेशन के अंदर क्या होगा, जो ये वाला है रेडिकल वो किसके ऊपर अटैक करेगा, वो डायरेक्टली अटैक करेगा प्रोपीन के साथ, प्रोपीन के ऊपर अटैक करेगा। ठीक है, तो अब हम इसे चेन प्रोपेगेशन स्टेप स्टडी करते हैं। तो सबसे पहले ये रेडिकल है, जैसे चेन यहाँ पे प्रोपेगेशन, चेन प्रोपेगेशन। तो ये जो है डबल बॉन्ड N, ये किसके ऊपर अटैक करेगा, प्रोपीन के ऊपर अटैक करेगा, डेट इज CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। ठीक है, और बनेगा क्या, बनेगा, देखो कैसे करते थे हम उसके अंदर फ्री रेडिकल मैकेनिज्म में, कैसे करते थे, ये जो CH3 है ये ऐसे ना CH2 और यहाँ पे H होता है, इसका बॉन्ड ऐसे ब्रेक होता है, ऐसे होता है ना, ये होमोलिटिक क्लीवेज होती है और ये किसको अटैक करता है, ये इसको अटैक करता है। तो बनता क्या है यहाँ पे, एक तो बनेगा यहाँ पे देखो CH2 रेडिकल CH डबल बॉन्ड CH2 और क्या बनेगा, और यहाँ पे सक्सिनेमाइड रिलीज हो जाएगा, ये ऐसे बन जाएगा। ठीक है, क्यों, देखो हमने ऑलरेडी फ्री रेडिकल मैकेनिज्म स्टडी किया हुआ है। चेन प्रोपेगेशन के अंदर क्या होता है, सबसे पहले ये जो रेडिकल है अब ये प्रोपीन है, अब इसके अंदर क्या होगा, ये जो एलाइलिक कार्बन है ये ऐसे होमोलिटिक क्लीवेज करेगा, होमोलिटिक क्लीवेज करने की वजह से इसके अंदर इसके ऊपर एक रेडिकल आ गया, इसके ऊपर एक रेडिकल आ गया, और ये जो N वाला रेडिकल है इसने इसको ले लिया, मतलब इसने इसको ले लिया और ये क्या बन गया, NH बन गया, और ये क्या बन गया, इसके पास रेडिकल बन गया। यही दोनों तो प्रोडक्ट्स बने हैं। ठीक है, ओके, आई होप इट्स क्लियर। अब ये तो हो गया। अब चेन प्रोपेगेशन का सेकंड स्टेप क्या होता है, ये जो है ये किसके साथ रिएक्ट करेगा, किसके साथ रिएक्ट करेगा, ये जो आपका ब्रोमीन बचा हुआ था, यहाँ पे हमने लिखा था ना ब्रोमीन रेडिकल भी था एक चेन इनिशिएशन के अंदर, चेन इनिशिएशन में ब्रोमीन रेडिकल भी था, तो ब्रोमीन रेडिकल के साथ ये रिएक्ट करेगा। तो चेन प्रोपेगेशन का जो सेकंड स्टेप होगा वो क्या होगा, दैट इज CH2 रेडिकल CH डबल बॉन्ड CH2 और यहाँ पे क्या आएगा, ब्रोमीन का रेडिकल आएगा, और अब क्या बन जाएगा, दोनों आपस में कंबाइन कर जाएंगे और क्या बन जाएगा, CH2Br एंड देन CH डबल बॉन्ड CH2। आई होप इट्स क्लियर। ओके, अब ये तो होता है इस तरीके से फॉर्मेशन। तो इस तरीके से जो है इस कंपाउंड की, जो हमने यहाँ पे कंपाउंड लिखा था, क्या कंपाउंड था वो, यही तो कंपाउंड था।
तो यहाँ पे क्या रिलीज होएगा, दैट इज CH3 CH2Br CH डबल बॉन्ड CH2 और साथ में क्या रिलीज होगा, HBr। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे क्या NBS ने यहाँ पे Br आ गया ना, देयरफॉर दिस प्लस में HBr। अब हम एक क्वेश्चन ट्राई करेंगे, दैट इज अगर हम बेंजीन रिंग के ऊपर अटैच कर देते हैं CH2 CH3 और उसमें हम ऐड करते हैं NBS तो क्या होगा। देखो NBS क्या दे रहे हैं, NBS देता है हमें ब्रोमीन, ब्रोमीन देगा और क्या होगा, ये क्या है, एलाइलिक कार्बन, दिस इज एलाइलिक कार्बन, तो ये एलाइलिक कार्बन पे क्या अटैच हो जाएगा, Br अटैच हो जाएगा, तो प्रोडक्ट क्या बनेगा ये, दैट इज CH Br CH3 और साथ में क्या रिलीज होगा, HBr। ठीक है, साथ में क्या रिलीज होगा, दैट इज HBr। चलो ठीक है, अब ये जो होता है ये इसका मेन प्रोडक्ट है। ठीक है, अब मतलब ऐसे कह सकते हैं कि ये इसका मेजर प्रोडक्ट है। अब मेजर प्रोडक्ट तब होगा जब इसका कोई माइनर प्रोडक्ट भी होगा। वैसे तो अगर मैं आपको एक बात बताऊं तो इसके अंदर यही प्रोडक्ट होता है। ठीक है, मतलब माइनर प्रोडक्ट देखते हैं, क्या पता इसके अलावा कोई और प्रोडक्ट भी बन सके। ठीक है, तो देखते हैं, चेक करते हैं। अब रिएक्शन के अंदर क्या था, सबसे पहले क्या होता है, इनिशिएशन के अंदर सबसे पहले जो ये होता है वो स्प्लिट करता है, किसके अंदर स्प्लिट करता है, ऐसे स्प्लिट करता है, पहले इसके पास रेडिकल और इसके पास रेडिकल आएगा। दूसरे प्रोपगेशन स्टेप में क्या होता है, ये वाला होता है किसके ऊपर अटैक करता है, यहाँ पे अटैक करता है। ठीक है, और इससे क्या रिलीज होता है, कुछ इस टाइप का रिलीज होता है, CH2 रेडिकल एंड देन CH3, और फिर क्या होता है, ब्रोमीन जो होता है इसके ऊपर अटैक करता है। तो डायरेक्टली हम ये वाला स्टेप सीखते हैं। ठीक है, देखो मतलब कि जब जो है ब्रोमीन इसके ऊपर अटैक करेगा, ब्रोमीन रेडिकल इसके ऊपर अटैक करेगा तो क्या बनेगा, देखो ऐसे। अब देखो यहाँ पे क्या है, सपोज यहाँ पे कोई रेडिकल था, है ना, रेडिकल था। अब ब्रोमीन ने क्या किया, ब्रोमीन यहाँ पर क्या करेगा, आकर के ब्रोमीन को इसको अटैक करना है, तो सबसे पहले इसका मैं रेडिकल ड्रॉ करती हूँ, कुछ ऐसा रेडिकल इसका होगा, दैट इज CH2 CH3। अब आप यहाँ पे देख रहे हो कि ये जो क्या हो रहा है, यहाँ पे रेजोनेंस हो रहा है, फ्री रेडिकल सिग्मा बॉन्ड एंड देन पाई बॉन्ड, यहाँ पे क्या हो रहा है, रेजोनेंस हो रहा है। तो इसका मतलब क्या है, ये यहाँ पे आ सकता है। ठीक है, तो ऐसे बन सकता है, कैसे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन सकता है, यहाँ पे जा सकते हैं, तो कैसे होगा, ये डबल बॉन्ड CH2 और यहाँ पे रेडिकल आ जाएगा। ठीक है, अब क्या होगा, ये जो डबल बॉन्ड है यहाँ पे आ जाएगा इसको स्टेबलाइज करने के लिए, तो कैसे बनेगा, तो ऐसे बन जाएगा। अब क्या होगा, ये डबल बॉन्ड है यहाँ पे आ जाएगा इसको स्टेबलाइज करने के लिए, तो और कैसे बनेगा इसका, यहाँ पे रेडिकल हो जाएगा। अब क्या होगा, अब अगेन दोबारा से यहाँ पे आ जाएगा और अगेन जो है हमारे पास रेडिकल बन जाएगा। ठीक है, मतलब ये वाला जो है, और यहाँ पे CH3 चल रहा है साथ में, CH3 CH3 CH3। ठीक है, तो अब ये हो गया। इससे आप क्या देख रहे हो, मतलब कि क्या हो सकता है, ब्रोमीन यहाँ पर भी अटैच हो सकता है, ब्रोमीन यहाँ पर भी अटैच हो सकता है, ब्रोमीन यहाँ पर भी अटैच हो सकता है। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। क्यों, क्योंकि देखो ये जो है ये कंप्लीटली एरोमेटिक सिस्टम है। एरोमेटिक सिस्टम होने की वजह से जो ये होगा यही आपका वन एंड ओनली प्रोडक्ट बनेगा। ठीक है, इस रिएक्शन के अंदर और कोई माइनर प्रोडक्ट नहीं है, सिर्फ यही प्रोडक्ट बनेगा। क्यों, क्योंकि ये एरोमेटिक, और आपको पता है एरोमेटिक सिस्टम सबसे ज़्यादा स्टेबल होता है ना। तो देयरफॉर दिस विल बी द ओनली प्रोडक्ट ऑन दिस रिएक्शन। अब मैं आपको एक रिएक्शन देती हूँ जिसके अंदर दो प्रोडक्ट्स बनेंगे, मैंने आपको पहले ही बता दिया, पर इसके अंदर दो प्रोडक्ट्स बनेंगे। ठीक है, आप बताना, जैसे कि सपोज आप प्रोपीन का ट्राई करो, प्रोपीन नहीं सॉरी पेंटीन, CH3 हो गया ना, 1 2 3 4 5। ठीक है, अब देखो इसके अंदर ट्राई करो, आप कैसे करोगे, क्या करवाना है आपको, अगेन NBS के साथ इसकी रिएक्शन करवानी है। तो चलो करते हैं इसके रिएक्शन। देखो अब यहाँ पे क्या हो सकता है, यहाँ पे दो काम हो सकते हैं। ऑफ कोर्स इसके साथ क्या है, इसके साथ जो है एक यहाँ पे क्या प्रेजेंट है, कार्बन प्रेजेंट है। ये कौन सा कार्बन है, एलाइलिक कार्बन है, हाइड्रोजन को रिमूव कर सकता है। तो बन क्या सकता है प्रोडक्ट, CH2 डबल बॉन्ड CH और यहाँ पे CH Br CH2 CH3, ये प्रोडक्ट बन सकता है। क्या और कोई प्रोडक्ट भी बन सकता है, तो अब हम चेक करते हैं वो। तो ये सबसे पहले मेजर प्रोडक्ट तो होगा ही, नो डाउट।
अब चेक करते हैं क्या इसके अलावा और कोई प्रोडक्ट बनेगा या नहीं बनेगा। तो देखो सबसे पहला स्टेप क्या होता है, सबसे पहला स्टेप होता है इनिशिएशन। इनिशिएशन के अंदर क्या होता है, ये जो आपने NBS डाला है, देखो NBS डाल लो या फिर ब्रोमीन डालो, ठीक है, क्या होगा सबसे पहले ये बनेगा यहाँ पे डबल बॉन्ड O N रेडिकल, और यहाँ पे क्या बनेगा Br रेडिकल, ठीक है। दूसरे स्टेप के अंदर क्या होता है, दूसरे स्टेप के अंदर ये जो होगा, ये जो आएगा ये आपका CH मतलब प्रोपगेशन के अंदर, प्रोपगेशन के अंदर क्या होगा, इसके ऊपर अटैक करेगा, जो ये वाला होगा इसके ऊपर अटैक करेगा, CH2 डबल बॉन्ड CH CH2 CH2 CH3। अब क्या होगा, इसके ऊपर ये अटैक करेगा, N रेडिकल यहाँ पर अटैक करेगा और क्या बना देगा, ये तो बन जाएगा, मतलब इसके ऊपर रेडिकल, ये क्या बन जाएगा, दिस विल फॉर्म, एक तो सक्सेनामाइड बन जाएगा, NH सक्सेनामाइड बन जाएगा, और क्या बनेगा, इसके ऊपर एक रेडिकल आ जाएगा। मतलब अगर मैं इसको रब करूं तो क्या बन जाएगा, ये यहाँ पे एक रेडिकल आ जाएगा, तो ये बन जाएगा, ठीक है। और क्या बन जाएगा, एक ये बन जाएगा। रिएक्शन आपको ऑलरेडी पता है, मैं ऐसे जल्दी जल्दी से समझा रही हूँ, ठीक है। एक ये बनेगा, अब एक ये बनेगा। अब थर्ड स्टेप के अंदर क्या होता है, थर्ड स्टेप के अंदर होता है, अब देखो थर्ड स्टेप करने से पहले आप ये देखो क्या इसके अंदर रेजोनेंस नहीं है, फ्री रेडिकल सिग्मा पाई रेजोनेंस है, तो ये और कैसे हो सकता है, ये ऐसे भी तो हो सकता है, ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर CH2 यहाँ पे क्या आ जाएगा CH, और यहाँ पे डबल बॉन्ड CH CH2 CH3, ठीक है 1। अब देखो अब रेडिकल कहाँ पे आएगा इसके अंदर, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, इस कार्बन पर रेडिकल आ जाएगा, ठीक है। तो आपने ये वाला, उसके बाद क्या होता है, ब्रोमीन का एडिशन होता है। अब इस ये वाला तो आपने प्रोडक्ट ऑलरेडी बनाई दिया, ये यहाँ पे आपने क्या लगा, इसको हटा करके आपने ब्रोमीन लगा दिया, तो यहाँ पे ब्रोमीन, ये वाला प्रोडक्ट तो आपने बना लिया। ये भी तो प्रोडक्ट बन सकता है, इसके ऊपर भी तो क्या हो सकता है, ब्रोमीन की अटैच हो सकता है, और ये भी प्रोडक्ट बन सकता है। तो यस, ये भी प्रोडक्ट बनेगा, पर ये किसके अंदर बनेगा, माइनर अमाउंट में बनेगा, और वो किस में बनेगा, मेजर अमाउंट में बनेगा। आई होप इट्स क्लियर, ठीक है। तो देखो अगर आपसे ये पूछा जाए ये क्या है, ये मेजर अमाउंट में, और ये क्या है प्लस में, ये माइनर अमाउंट में, अगर आपसे पूछा जाए कि इस रिएक्शन का मेजर प्रोडक्ट क्या है, तो आप मतलब ऐसे ही बता दोगे कि ये क्या है, इसका मेजर प्रोडक्ट। आपको कोई रिएक्शन देखने की ज़रूरत नहीं है, कुछ मैकेनिज्म करने की ज़रूरत नहीं है। पर हाँ, अगर क्वेश्चन में माइनर प्रोडक्ट भी बताना है तो आपको फिर पूरा इनिशिएशन प्रोपगेशन ऐसे करके देखना पड़ेगा, अनलेस एंड अनटिल आपकी प्रैक्टिस नहीं होती, ठीक है। उसके बाद आप बता सकते हो कि ये क्या है, ये मेजर है, और ये क्या बनेगा, दिस विल बी द माइनर प्रोडक्ट। आई होप इट्स क्लियर, ओके, ठीक है। अब हम एक और क्वेश्चन ट्राई करते हैं, कुछ और क्वेश्चन ट्राई करते हैं। तो सपोज आपको ये क्वेश्चन बताना है, इसके अंदर आपको सिर्फ मेजर प्रोडक्ट बताना है, ठीक है। और जब आप एक, अगर आपको हिंट दूँ तो जब भी बेंजीन होता है ना तो एक ही प्रोडक्ट बनता है, ठीक है। जब बेंजीन होगा तो एक ही प्रोडक्ट बनेगा इस रिएक्शन के अंदर, एलाइलिक सब्स्टिट्यूशन में। तो आपको दोबारा देखने की जरूरत नहीं है, क्यों, क्योंकि एरोमेटिक है ना, एरोमेटिसिटी अपनी क्यों ब्रेक करना चाहेगा। अब प्रोपीन था, प्रोपीन के सॉरी पेंटीन का जो हमने एग्जाम्पल डिस्कस किया था, ये इसमें कोई एरोमेटिसिटी नहीं है, ठीक है। देयरफॉर इसके अंदर मेजर और माइनर प्रोडक्ट बन गए थे, पर इसके अंदर क्या है, ये तो एरोमेटिक है, देयरफॉर अपनी एरोमेटिसिटी ब्रेक नहीं करना चाहेगा। देयरफॉर अगर आप बेंजीन की एलाइलिक सब्स्टिट्यूशन कराओगे तो सिर्फ एक ही प्रोडक्ट बनेगा, और प्रोडक्ट क्या बनेगा, यहाँ पे एक हाइड्रोजन रिमूव हो जाएगा और ऊपर क्या बन जाएगा, CH2Cl, और बस, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, दिस विल बी द मेजर प्रोडक्ट। आई होप इट्स क्लियर, ओके। और साथ में क्या रिलीज होगा, साथ में तो हमने बताया नहीं, दैट इज HCl, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, इस रिएक्शन का प्रोडक्ट। अच्छा, अब ये क्वेश्चन करते हैं, इसके अंदर क्या होगा, अगेन NBS क्या देता है, ब्रोमीन देता है, यहाँ पर क्या है, ये क्या है, एलाइलिक कार्बन है, इसके अंदर क्या होगा, इसके हाइड्रोजन का सब्स्टिट्यूशन हो जाएगा, और क्या बन जाएगा, CH2, यहाँ पे Br लग जाएगा, और डेट इज CH डबल बॉन्ड CH2, और साथ में क्या रिलीज हो जाएगा, HBr, ठीक है। इस तरीके से आप बहुत सारे क्वेश्चंस की और भी प्रैक्टिस कर सकते हो, पर जैसे ये है आपको आई थिंक समझ में आया, ओके। तो अब हमने NBS का तो सब कुछ डिस्कस कर लिया है, अब हम किसका एक बार हेलोजिनेशन और कर लेते हैं, हेलोजिनेशन का, क्योंकि हमने कोई एग्जाम्पल डिस्कस नहीं किया, ठीक है। तो देखो सपोज मैंने यहाँ पर प्रोपीन के अंदर CH2 डबल बॉन्ड CH CH3, इसके अंदर सपोज मैंने क्लोरीन ऐड किया है, तो क्या होगा, ये क्या है, एलाइलिक सॉरी ये क्या है, एल्कीन बॉन्ड है, ये क्या है, एलाइलिक कार्बन है, एलाइलिक कार्बन का हाइड्रोजन की सब्स्टिट्यूशन होगी, और क्या बन जाएगा, CH2 डबल बॉन्ड CH CH2Cl, और साथ में क्या रिलीज हो जाएगा, HCl। आई होप इट्स क्लियर, ठीक है। अब अगर इसके अंदर आप कोई मेजर माइनर प्रोडक्ट देखना चाहते हो कि मेजर बनेगा या माइनर बनेगा, तो देख लो बेशक से। कैसे देखोगे, सबसे पहले क्या है, इनिशिएशन होगा, क्लोरीन रेडिकल है वो कैसे होएगा, क्लोरीन रेडिकल ऐसे हो जाएगा,
प्रोपगेशन के अंदर क्या होता है, ये जो क्लोरीन रेडिकल होगा ये किसके ऊपर अटैक करेगा, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 के ऊपर अटैक करेगा, और क्या बन जाएगा यहाँ से, ये तो HCl बन जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, रेडिकल रिलीज हो जाएगा, डेट इज CH, देखो ऐसे HCl प्लस में यहाँ पे रेडिकल आ जाएगा, डेट इज CH2 रेडिकल CH डबल बॉन्ड CH2। नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है, जो ये CH2 डबल सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2 है, ये जो रेडिकल है इसके ऊपर कौन अटैक करेगा, इसके ऊपर अगेन कौन अटैक करेगा, क्लोरीन अटैक करेगा, ठीक है। तो जैसे क्लोरीन अटैक करेगा तो इसके ऊपर क्या आ जाएगा यहाँ पे, अब देखो ये जो है फ्री रेडिकल सिग्मा एंड देन पाई, अब यहाँ पे भी आप सोचोगे रेजोनेंस हो सकता है, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ये पाई बॉन्ड यहाँ पर भी शिफ्ट हो सकता है, मतलब ऐसे रेजोनेंस हो सकता है, ये CH2 डबल बॉन्ड CH2 रेडिकल है ना। तो अब इसके ऊपर क्या हो सकता है, देखो दो प्रोडक्ट बन सकते हैं, एक तो प्रोडक्ट जो हमने बनाया, एक तो अगर इसके साथ रिएक्ट करेगा तो यहाँ पर Cl आएगा, CH2 Cl CH डबल बॉन्ड CH2, एक प्रोडक्ट तो ये बन जाएगा। और इसका प्रोडक्ट कैसे बनेगा, अगर इसके अंदर क्लोरीन ऐड होता है तो ये क्या बन जाएगा, CH2 डबल बॉन्ड CH CH2Cl। अब इन दोनों में आपको कोई डिफरेंस दिख रहा है, इन दोनों में कोई भी डिफरेंस नहीं है, कोई माइनर कोई मेजर नहीं बनेगा, इन दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है। क्यों, इन दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है, क्योंकि यहाँ देखो, यहाँ से आप यहाँ पे लेफ्ट साइड में ये कार्बन अटैच है, यहाँ पे Cl अटैच है, तो इन दोनों में तो कोई डिफरेंस नहीं है, तो बिल्कुल सेम है, देयरफॉर इसके अंदर कोई मेजर माइनर नहीं है, सिर्फ यही एक प्रोडक्ट बन जाएगा, ठीक है। इस तरीके से आप चेक कर सकते हो, अगर आपको कोई मेजर प्रोडक्ट माइनर प्रोडक्ट अगर आपको कन्फ्यूजन है तो आप पूरा जो है मैकेनिज्म लिख करके चेक कर सकते हो, ओके। अब सपोज मैं आपको एक क्वेश्चन देती हूँ, सपोज हमने क्या है, यहाँ पर CH3 है और यहाँ पे क्लोरीन ऐड किया है ऐसे, अब बताओ आपकी क्या प्रोडक्ट बनेगा। अब आपको देखो बेंजीन जब आपने देख लिया कि इस स्टेप के इस रिएक्शन के अंदर क्या हो रहा है, एलाइलिक सब्स्टिट्यूशन हो रहा है, तो आपको ये चेक करने की ज़रूरत नहीं है कि मेजर प्रोडक्ट बनेगा या माइनर प्रोडक्ट बनेगा, क्योंकि मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि बेंजीन है, बेंजीन क्या होता है, एरोमेटिक होता है, इसके जितने भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे एरोमेटिक नहीं होंगे, तो इसके अंदर कोई मेजर माइनर नहीं बनेगा, सिर्फ इसके अंदर एक ही प्रोडक्ट बनेगा, वो क्या, यहाँ पे क्या है, ये क्या है, एलाइलिक कार्बन, दिस इज एलाइलिक कार्बन, इसके साथ जो एलाइलिक कार्बन है इसके साथ जो हाइड्रोजन अटैच है बस वो रिप्लेस हो जाएगी बाय Cl, CH2Cl प्लस में HCl, ये प्रोडक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया। सो दिस वाज ऑल अबाउट द टुडेज लेक्चर, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो, हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, टिल देन हैप्पी लर्निंग एंड ऑल द बेस्ट।